दीपावली के अवसर पर मनाए जाने वाले 5 पर्वों में से द्वितीय पर्व रूप चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं अपने इस वीडियो में ये बताऊंगा कि रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी के दिन किन किन देवताओं की पूजा की जाती है, कौन सा दीप जलाया जाता है, दीप को घर के बाहर किस दिशा में रखें, दीप सरसों के तेल का हो या घी का हो, दीप चौमुखी हो, 4 बत्ती वाला हो या 1 बत्ती वाला हो। इन सब तथ्यों पर आज मैं अपने इस वीडियो में विचार करूंगा। मैंने अपना ये वीडियो श्री लिंग पुराण, व्रत रत्नाकर, कृत्य तत्वार्णव और कृत्य चंद्रिका आदि ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद बनाया है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इसे यम चतुर्दशी या रूप चौदश आदि कई नामों से जाना जाता है। इस वर्ष यह चतुर्दशी 30 अक्टूबर को अपराह्न 1:05 से प्रारंभ होकर के 31 अक्टूबर को अपराह्न 3:12 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नरक चतुर्दशी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है और यम दीप भी प्रदोष काल में ही प्रज्वलित किया जाता है। और यह प्रदोष काल हमें 30 अक्टूबर दिन बुधवार को मिल रहा है और इसलिए इस वर्ष नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी का त्यौहार 30 अक्टूबर दिन बुधवार को ही मनाया जाएगा। यम की पूजा करने और यम का दीप जलाने का शुभ मुहूर्त है 30 अक्टूबर दिन बुधवार को शाम 5:30 से लेकर के शाम 7:02 तक। 5:30 से लेकर के शाम 7:02 तक। आज के दिन यानी यम चतुर्दशी के दिन पंचदेव उपासना की जाती है। यम की उपासना पूरे वर्ष में केवल आज के दिन ही की जाती है। वामन भगवान की उपासना की जाती है, पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की भी पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने आज के दिन ही नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसके अलावा हनुमान जयंती भी नरक चतुर्दशी के दिन ही मनाई जाती है। इस दिन लंका विजय के उपरांत राम अयोध्या आए थे और भगवान रामचंद्र और भगवती सीता जी ने सभी बांदरों को विदा करते समय कुछ न कुछ उपहार भेंट किया था। सीता जी ने हनुमान जी को अपने गले की माला पहनाई जिसमें रत्न जड़े हुए थे, लेकिन उसमें राम नाम अंकित नहीं था। इसलिए वो माला पाकर के हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। तब सीता जी ने अपने ललाट पर लगा हुआ सौभाग्य द्रव्य सिंदूर हनुमान जी को प्रदान किया और कहा कि हे बजरंग, इससे बढ़कर महत्वपूर्ण मेरे पास कोई चीज नहीं है। तुम इसे धारण करो और इसे धारण करके सदैव अजर अमर बन जाओ। इसी कारण कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हनुमान जी पर तेल और सिंदूर चढ़ाया जाता है। यम की पूजा सायंकाल के समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें। हाथ में जल, तिल और कुश लेकर के यम को याद करें। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः,
ओम अनंताय नमः आदि कहते हुए दक्षिण दिशा की ओर जल छोड़ें। इस दिन यमदीप का विशेष महत्व होता है और यमदीप 4 बत्तियों वाला हो। यमदीप मिट्टी का हो परंतु नया होना चाहिए। यमदीप के लिए लंबी लंबी 2 बत्तियां बनाएं और उन दोनों बत्तियों को एक दूसरे से क्रॉस करके रखें, जिससे दोनों बत्तियों के सिरे चारों दिशाओं में हो जाएं। इनकी 2 बत्तियों के सिरे मिलकर के 4 बत्ती बन जाएं। इन 4 बत्तियों का बड़ा महत्व है। इन 4 बत्तियों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलदायक माना जाता है। दीप में सरसों का तेल ही डालें। आज के दिन घी का दीपक नहीं जलता है। दीप प्रज्वलित करें, उसे पहले घर के मंदिर में या घर के किसी मुख्य स्थान पर किसी चौकी पर रखें। दीप को तिलक लगाएं, अक्षत पुष्प आदि से दीप का पूजन करें। फिर दीप को एक थाली में रख करके घर के मुख्य द्वार पर ले जाएं और घर के बाहर डिहरी के आगे रख दें। यमदीप में एक चीज़ डालनी भी पड़ती है। दीप के अंदर 1 रुपए का सिक्का और 1 कौड़ी डालें। उस 1 रुपए के सिक्के का बहुत महत्व है। इस दीप में इतना सरसों का तेल डालें कि ये रात भर जलता रहे। ध्यान रहे कि इस दीप को सीधे जमीन पर नहीं रखना है। दीप के नीचे थोड़े अक्षत बिछाएं और उन अक्षतों के ऊपर दीप रखें। ये दीप घर के मुख्य द्वार पर ऐसे स्थान पर रखें कि जब आप घर से बाहर जाएं तब यह दीप आपके दाहिनी ओर होना चाहिए। और जब आप दीप दान करें तब यह मंत्र पढ़ें, दत्तो दीपश्चतुर्दश्याम नरक प्रीतये मया चतुर्वर्ति समायुक्तः सर्व पापापनुत्तये। और दीप जला करके आप दीप को हाथ जोड़ के अपने घर के अंदर आ जाएं। तो आज के दिन इस पूजा में जो मुख्य बातें हैं, जो मुख्य चीज़ें ध्यान रखने की हैं, वो ये है कि दीप चौमुखी हो। अगर दीप जौ के आटे का है तो बहुत अच्छा है, और जौ के आटे का नहीं है तो मिट्टी का भी हो सकता है। दीप चौमुखी हो, सरसों के तेल का ही प्रयोग करें आज के दीप के लिए। दीप में 1 रुपए का सिक्का डालें और 1 कौड़ी डालें। दीप घर के मुख्य द्वार के बाहर अक्षत के आसन पर रखें और ऐसे रखें कि घर के बाहर जाते समय यह दीप आपके दाहिनी ओर रहे। मुझे उम्मीद है कि नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी से संबंधित आपकी जो भी उत्कंठा, जो भी आपके मन में प्रश्न होंगे, उनका समाधान हो गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा भी आपके लिए लाभप्रद हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।